कि हमारे वर्ल्ड में दो देश हैं, एक यूके और जर्मनी। उसमें एक एटोबॉक्स करके कंपनी थी और उसी कंपनी के लेग्स उस समय अच्छे थे। उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, पर उस समय मिश्रा जी के सहयोग से WCL ने करीब 90 लोगों के लिए ये पैर लगा कर दिए, और जिनको पैर लगा कर दिए उन्होंने अभी यहाँ कराटे का प्रात्यक्षिक किया, बुलेट चलाया, फाइटिंग की। यानी आम आदमी जो कर सकता है वो सब काम वो करते हैं। ऐसे ही जवान क्रिकेट खेलता है, ये उसी कैंप में थे और इनको सबको ये इसको दोनों पैर उसी समय लगाए थे। ये जो कराटे वाले हैं जिन्होंने इतना अच्छा प्रात्यक्षिक किया, इन सब लोगों को, तुझा नाव क्या है मागचा? सुमित काटे साठे। ये लड़का मेरे पास आता था और मैंने कहा कि तुम इसमें सब लोगों की लिस्ट तैयार करो, और WCL ने इन लोगों को ये पैर लगा कर दिए। कितने अच्छे हो गए, आप देखो, इनका जीवन बदल गया। तो आज मैंने फिर पूछा कि पैर कहाँ के हैं, तो पैर कहाँ के, तो मुझे उस समय याद है कि मैंने थावरचंद गहलोत उस समय मंत्री थे। ये अलीमको करके कंपनी है भारत सरकार की, और ये दिव्यांगों के लिए सब साहित्य तैयार करती है। इनको हमने मेडिकल कॉलेज में काफ़ी बड़ी जगह भी दी है और इसका ऑफिस भी यहाँ है। और इस कंपनी को मैंने कहा था कि ऑटोबॉन या यूके के कंपनी के साथ आप जॉइंट वेंचर करिए, और मैंने जर्मन और लंदन में कंपनियों के साथ बातचीत भी की और थावरचंद जी के साथ उनका कोऑर्डिनेशन करके दिया, और अलीमको का जॉइंट वेंचर हुआ। और अभी आज जो पैर लगने वाले हैं वो उन्होंने मुझे बताया कि वो जॉइंट वेंचर में तैयार हुए उसी क्वालिटी के हैं। इस बात का मुझे समाधान है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है अच्छी होगी तो इन लोगों को कॉमन आदमी जैसा ये काम कर सकते। बुलेट भी चलाते हैं। ये जब साठे और ये सब मेरे घर पर आए तो बुलेट चलाए उन्होंने मेरे घर में। तब मिश्रा जी उस समय थे, तब इनको सबको हमने उनका सत्कार किया था। और आज भी इसी प्रकार से दिव्यांगों के लिए ये साहित्य का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और अब मेरे भी आंखें खराब है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ में क्या गड़बड़ है वो पहले चेहरे से पहचान लेता हूँ। तो ये लोग जब दान करते हैं तो मरी गाय बम्बन को दान, जो दूध नहीं देने वाली उसको दान करते हैं। तो मैंने क्वालिटी भी देखी, क्योंकि इसकी क्वालिटी में अब काफ़ी सुधार हुआ है अलीमको के, और इसलिए मैं बहुत आग्रही रहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो इक्विपमेंट है वो मिलने चाहिए। अभी जैसे अरुण जी ने बताया, मैं आपके इंस्टीट्यूट से बहुत दिनों से संबंधित हूँ। ये 3-4 साल में मेरा आपसे संपर्क नहीं हुआ, पर ये जो टॉपलर इम्प्लांट है इसके लिए हमने मेयो में विशेष रूप से सुविधा उपलब्ध कराई, और डॉक्टर कीर्तने करके है जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, उनको नागपुर लाकर उनके हाथ से ऑपरेशन किए मेयो हॉस्पिटल में। अब वो काफ़ी बच्चों को उन्होंने ऑपरेशन किया और उनके डॉक्टर अभी असिस्टेंट जो थे वो तैयार हो गए हैं, और ये मेयो हॉस्पिटल में है। वैसे ये इस विषय में जितनी जानकारी है उतनी लोगों में नहीं है। जो टॉपलर इम्प्लांट है ये छोटे छोटे बच्चों को सुनने में नहीं आता, उनके ऑपरेशन से उनका जीवन बदल जाता है। और इसलिए मैं MD साहब को कहूँगा कि जो 6 लाख रुपए लगते हैं उसको, अब मालूम नहीं उसकी कीमत कुछ कम हुई क्या? थोड़ा कम हुआ है। तो मैं जब MSME मंत्री था तो मैंने विशाखापट्टनम में एक मेडिकल डिवाइसेस का पार्क खोला। अभी 7 करोड़ का MRI 2 करोड़ में होता है। 5 से 7 लाख रुपए का जो वेंटिलेटर था, वो 500 वेंटिलेटर हमने कोविड के समय डोनेट किए। एक की भी तकरार नहीं है। वो 1,47,000 रुपये में। तो इसका भी वहाँ अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो मैं कोशिश करूँगा, पर इससे बच्चों को जीवन मिलने वाला है। और ये जो पिछड़े हुए गरीब लोग हैं
वो कहाँ से 6 लाख रुपए लाएंगे? तो स्वाभाविक रूप से कम WCL के क्षेत्र में जो ऐसे बच्चे हैं उनको CSR से अगर मदद की जाएगी, पैर लगाए जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा काम होगा। मैं MD जी, WCL के MD मनोज कुमार जी और उनके सहयोगियों को आज के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सब की ओर से और हमारी विदर्भ की जनता की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ। एक महत्वपूर्ण बात है कि एलिम्को के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना में ये जो ट्रेड यूनियन के लीडर सब बैठे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि जो आपके रिटायर्ड कामगार है, उनकी पत्नी है, गरीब लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, दिव्यांग है, ऐसे सब लोगों को भारत सरकार की ओर से फ्री ऑफ चार्ज हम लोग स्टिक, कुबड़ी, श्रवण यंत्र, 3 चाकी खुर्ची, दाताची कवड़ी, चष्मा, कमरेचा पट्टा, संडास खुर्ची, मानेचा पट्टा, ये सब फुकट दे रहे हैं। और इसके लिए मेरा अनुरोध है, अभी तक 18,000 लोगों ने नोंदणी की है। तो WCL के क्षेत्र में जितने आपके 60 साल के ऊपर ज्येष्ठ नागरिक है, उनका आधार कार्ड अगर लेकर आप आएंगे और ऐसा कैंप करेंगे तो आपके भी 1000 लोगों को ये फुकट में देने के लिए हम तैयार हैं। और मुझे लगता है सभी यूनियन के लोग अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो काफ़ी गरीब कामगार जो बेचारे रिटायर्ड हुए हैं उनको ये सब साहित्य मिलेगा। 8 दिन और इसके लिए बढ़ाया है, मैं खुद उसका मॉनिटरिंग करता हूँ, और नागपुर महानगर पालिका, जिलाधिकारी सब इसमें काम कर रहे हैं। और इसी योजना को नागपुर ज़िले में करने के लिए मैंने आग्रह किया है और भारत सरकार से उसके लिए अनुमति भी मिली है, ताकि आपके क्षेत्र में भी ये कैंप होगा तो फ्री ऑफ चार्ज सबको मिल जाएगा। तो दिव्यांगों को भी सामान मिलेगा, सीनियर सिटीजन को भी मिलेगा। तो मुझे लगता है ज़रूर इसमें आप सब लोग सहयोग करिए। जहाँ तक WCL ने कोल के क्षेत्र में और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, ये मेरा उनसे अनुरोध है। और मैं ये ट्रेड यूनियन वालों के सामने बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बाद में नहीं तो झंडा लेके आपको और तकलीफ देंगे, तो इनको पता नहीं होगा कि भारत सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट कमेटी का मैं अध्यक्ष भी हूँ और फाइनेंस से मिनिस्टर उसके सदस्य है। और प्रधानमंत्री का आदेश है कि जो लॉस मेकिंग है, काम नहीं कर रहे, उनको डिसइन्वेस्ट करो। अभी मैग्नीज्योर ऑफ इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट बड़े मुश्किल से मैंने बचाया, और इसलिए आने वाले समय में प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। ये जो प्रशासन है 4-4 साल फाइल लेके बैठता है और एक एक बात के लिए परमिशन लेने के लिए दिल्ली लेटर भेजते रहते हैं। अभी तक अगर ये काम 6 महीने में होता तो देश में कोयले की शॉर्टेज नहीं होती। अब देश में कोयला इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और इसलिए जहाँ कोल है वहाँ माइन खोलना तुरंत, इसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। और वो माइन से जितना प्रोडक्शन होगा, तुमाने जी ने कहा कि मार्केट में कोल की प्राइस बढ़ी है, इसका WCL को फायदा नहीं है। जिस दिन ये 12,000 रुपये में बेचेंगे उस दिन बिजली तुमको 14 रुपये यूनिट मिलेगी। अभी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजली मिल रही 5 रुपये 6 रुपये यूनिट में गरीबों को। इसका कारण ये सस्ता कोयला देते इसलिए मिल रही है। तो इनके रेट कोयले के कभी नहीं बढ़ाना, नहीं तो सब तकलीफ हो जाएगी। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में विशेष रूप से हम सबको बिजली मिलती है और ये कोयला मिलता है, इसलिए ये मिलती है। अब ये बात अलग है कि कोयले के साथ ये पत्थर भी बेचते हैं। और महाराष्ट्र सरकार, मुझे मालूम नहीं पर अभी शायद एक दावत जीत गई है 2-2.5 हज़ार करोड़ का, बराबर है ना? शायद अभी कोई केस जीती है, क्योंकि नासिक में और कोराड़ी में इनके स्मारक के रूप में खूब पत्थर पड़े हुए हैं, और पत्थर कोयले के भाव से पत्थर भी चले जाते हैं। और ये जो इनका टेस्टिंग है, ये जो ये बोलते हैं उससे 2 डिग्री नीचे ही होता है। ये अगर 4000 कैलोरिक वैल्यू कहेंगे तो वो 3000 निकलता है, 3200 निकलता है, क्योंकि ग्रेडेशन सिस्टम में जो टेस्टिंग है ये होता नहीं। तो इसमें मैंने काफ़ी हायर लेवल पर बहुत बार ये बातें कि कुछ सुधार हुआ है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करो।
और थर्ड पार्टी में जो सोना है तो सोने का भाव लो, चांदी है तो चांदी का भाव लो। तो अब धीरे धीरे इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। एक 2 दिन 3 दिन पहले मेरे यहाँ कोल सेक्रेटरी और मंत्री जी की मीटिंग हुई थी और उसमें काफ़ी अच्छे निर्णय मंत्री जी ने लिए हैं। तो आने वाले समय में कोल प्रोडक्शन बढ़ाने को उन्होंने और एक अच्छा निर्णय किया, जिसका कृपाल जी ने उल्लेख किया है कि जो माइन बंद पड़ी है, इकोनॉमिकली नॉन वाइबल है, उसके बारे में मैंने WCL MD से जानकारी मांगी थी और मैंने उस समय एक पत्र देकर प्रहलाद जी के साथ बैठकर मीटिंग करवाई और मैंने उनको कहा कि जो आपको नॉन वाइबल है, अगर कोई प्राइवेट वाला आता है तो देखकर देखिए, उतना कोल का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो उन्होंने वो पॉलिसी लाई और 100 कोल माइन का ऑक्शन हुआ है, जिससे नए रोजगार निर्माण होंगे और उसका फ़ायदा होगा। और एक बात हुई है कि पिछले सप्ताह की कैबिनेट के मीटिंग में एक बहुत बड़ा निर्णय कोल एक्ट में सुधार करने का निर्णय हुआ है। अब जो खाली जगह है उसमें कोल बेस वॉशरीज लग सकती है, वहाँ मीथेन के लिए फैक्ट्री डाल सकते हैं। अभी अमोनियम नाइट्रेट का शॉर्टेज है, ये जो कोल प्रोडक्शन कम हो रहा है इसका कारण अमोनियम नाइट्रेट नहीं है। और मैंने जब इसका अध्ययन किया तो देश को 30 लाख टन 35 लाख टन अमोनियम नाइट्रेट लगता है और हमारे देश में 6 से 8 लाख टन ही होता है, बाहर से आता है। तो कोयले से मिथेनॉल और मिथेनॉल से अमोनियम नाइट्रेट, मीथेन से अमोनियम नाइट्रेट बन सकता है। और मुझे मंत्री जी ने, सेक्रेटरी ने बताया कि आपके क्षेत्र में उन्होंने मीथेन बनाना और अमोनियम नाइट्रेट बनाने के बारे में उन्होंने आपके इस क्षेत्र में हमने अनुमति दी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये भी आप करिए। दूसरा, मीथेन से यूरिया बनता है जो हमारे देश में 50,000 करोड़ का हम इम्पोर्ट करते हैं। इसके साथ मीथेन से DME बनता है और अमेरिका में जो हमारा LPG गैस का सिलेंडर है उसमें 20% DME डाला जाता है, तो हमारा गैस सिलेंडर 30-40 रुपये सस्ता होगा, तो गरीबों का फ़ायदा होगा। तो ये सब बातें मेरा अनुरोध है कि केवल WCL ने नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग टेंडर निकाल कर बुलाइए और उसमें ये शुरू होगा तो विदर्भ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ प्रगति होगी, विकास होगा और हम सब लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पर्यावरण का भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मेरी अनुरोध है अभी आशीष और कृपाल जी से, क्योंकि तुम्हारा राज है महाराष्ट्र में, तो अब हम कहाँ जाएंगे। तो अब ये मैंने बड़े प्रयासों से WCL की जो मिट्टी निकलती थी डंप, उससे सैंड निकालने की टेक्नोलॉजी लाई, इन्होंने सैंड निकाली। अब ये सैंड गरीब लोगों के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए सस्ते में देने के लिए तैयार है, पर महाराष्ट्र सरकार कहती है कि सस्ती नहीं बेचना, क्योंकि जो सैंड के माफिया है जो माल दबाकर खा रहे और लूट रहे देश को, उनके फायदे के लिए ये कानून हो सकता है। अगर ये सैंड की कीमतें कम हुई तो गरीब लोगों को फायदा होगा और ये दुकानदारा बंद होगी सब घाटों पे, सब नेता उसी पे भिड़े हैं। तो गरीबों को सैंड सस्ती मिलनी चाहिए, ये आप हमारे प्रतिनिधि है, आप भी है, तो बुलाइए और ये सब ब्लैक मार्केट बंद होना चाहिए। इसके लिए आवाज़ उठाइए, मैं भी उठाऊंगा। इन्होंने रेट कम करने के लिए तैयार है, नहीं, इनकी तैयारी है, मेरी बात हो गई। ये और तुम बोलोगे उतना कम, इनको तो फुकट में पैसा मिल रहा है। देखो, इनको फुकट में मिल रहा है, जो इनका डम पड़ा हुआ है उसमें से सैंड निकाल कर बेच रहे, तो मिट्टी बेच रहे, उनके लिए मिट्टी है वो, उससे फेंकना रखना इनके लिए प्रॉब्लम था। तो ये भी बात जो है जो गरीबों के लिए हो सकती है। एक साहब इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। अभी मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इमिशन नॉर्म्स जो है वो यूरो 6 के लाने वाला हूँ। अभी मैंने कार में लाए, ट्रक में लाए, अब आपके मशीनरी में लाऊंगा और आपके जो ट्रक और सब जो है वो यूरो 4 इमिशन नॉर्म्स पे है, BS4। अब मैं यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को मैंडेटरी करने वाला हूँ। तो आप पहला काम करिए कि डीजल का यूज़ कम करिए, जनरेटर सेट में इथेनॉल यूज़ करिए, हम देने के लिए तैयार है आपको। इलेक्ट्रिक करिए, मिथेनॉल यूज़ करिए
और इतना ही नहीं तो आप एलएनजी, सीएनजी, अभी सीएनजी नागपुर में आ गया पाइपलाइन से, तो आप सीएनजी के पंप आपके यहाँ खुल जाएंगे। अब घर में पाइपलाइन से गैस आएगा। नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, भंडारा हमने ऐसी योजना लाई है कि अब सिलेंडर लेने की ज़रूरत नहीं, गैस सस्ता होगा और तुम्हारे घर में मीटर होगा। तो धीरे धीरे WCL को भी ये लाइन आ जाएगी, तो सीएनजी पर कन्वर्ट करिए, एलएनजी पे कन्वर्ट करिए। 100 रुपये के डीजल के बजाय 50 रुपये का गैस लगेगा, आपकी बचत हो जाएगी, पोल्यूशन कम होगा। तो मुझे लगता है कि ये नए एक्ट के आधार पर ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के लिए भी आपसे हमारी अपेक्षा है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।